इंडिया और चाइना के दरमियान जो बायलैटरल टाइज रहे हैं ये शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। कभी ये ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं दोनों मुल्कों के, तो कभी जंग की नौबत आ जाती है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दोनों मुल्कों के शुरू से लेके सोवियत ब्लॉक के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे। चाइनीज़ तो खुद भी सोवियत ब्लॉक के अहम पिलर थे, लेकिन इंडिया के भी ज़बरदस्त रिलेशंस थे सोवियत यूनियन के साथ। तो उसूली तौर पर तो देखें, होना तो ये चाहिए था कि जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो इनको स्ट्रेटेजिकली एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए था कि उधर से चाइनीज़ कम्युनिस्ट ब्लॉक में, इधर से इनके भी, इंडियंस के भी अच्छे रिलेशन कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उल्टा दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें छिड़ी हैं, 3-4 जंगें लड़ चुके हैं आज तक। तो इसका बुनियादी रीज़न क्या था? ये जो डिफरेंस आ गया दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह असल में अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने ये जो बाउंड्रीज बना के गए ना 1947 में, इंडिया के लिए बड़ा मसला इसके अंदर क्रिएट करके गए। यानी इन्होंने इंडिया को वो इलाके भी दे दिए जो कि उसके थे ही नहीं। आप देखेंगे कश्मीर का जो इशू है उन्होंने अनरिजॉल्व छोड़ा, वहाँ पर इंडिया को फंसा के चले गई है कि पाकिस्तान के साथ लड़ते रहे। फिर उन्होंने पूरा का पूरा जो चाइना वाला बॉर्डर था वो भी अनरिजॉल्व छोड़ के गए। अब ये देखिए, वेस्ट वालों ने बड़ा जुल्म किया इंडिया के साथ, देखा जाए तो बड़ा जुल्म किया है। वो तो गए तो हैं यहाँ से, लेकिन चूंकि इंडिया का साइज बड़ा था तो उनको ये एक डर था कि कहीं ये रिसोर्सेज से रिच एक मुल्क और इतनी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, ये ना दुनिया का अगला एक बहुत बड़ा पावर बन के इमर्ज हो जाए और ये ना हमारे लिए सरदर्द बने। तो इसलिए इनको इंगेज रखने के लिए एक तो पाकिस्तान के साथ उनको लड़वा के गए कश्मीर पे, दूसरा चाइना वाला जो उनका जो महाज था वो भी उन्होंने एज इट इज़ रखा। अब एक अहम सवाल ये है यहाँ पर पैदा होता कि चाइनीज़ इंडिया की चाइना पॉलिसी को किस तरह से रीड करते हैं। मैं चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल्स को पढ़ता रहता हूँ। ग्लोबल टाइम्स में जो उनका सरकारी अखबार है उसमें भी इस हवाले से आर्टिकल्स छपते रहते हैं, और बाकी भी जो इनके इंटेलेक्चुअल हैं वो इंडिया के हवाले से बात करते रहते हैं। अब 3-4 अहम एस्पेक्ट्स हैं इंडिया की चाइना पॉलिसी के जिस पे चाइनीज़ फोकस करते रहते हैं, जिसको रीड करते रहते हैं। एक तो चाइनीज़ समझते हैं कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है इसके अंदर विक्टिम कार्ड है। विक्टिम कार्ड यूँ है कि अगर आप नोट करें, इंडिया जहां भी जाता है ना किसी भी बड़े फोरम पे, तो चाइना के हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करता हुआ आपको नजर आता है। हालांकि चाइनीज़ इस तरह बात नहीं करते। जयशंकर साहब जाते हैं कहीं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, या मोदी साहब जाते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को मेंशन करते हुए नजर आते हैं आपको। लेकिन कभी आपने शी जिनपिंग को किसी बड़े आलमी फोरम पे इस तरह की बात करते हुए सुना है आपने कभी? यानी G20 में ना वो इस तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे आपको, ना किसी और ब्रिक्स फोरम पर भी नहीं आपको बातें करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ से क्या होता है, इंडिया की तरफ से जयशंकर जहाँ भी जाता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चाइना को मेंशन करता है कि बॉर्डर इश्यूज़ को हल किए बिना हमारे ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे। या मोदी साहब इनडायरेक्टली, नाम तो नहीं लेते चाइना का कभी भी, लेकिन इनडायरेक्टली वो मेंशन करते रहते हैं। चाइनीज़ इसको विक्टिम कार्ड कहते हैं कि ये विक्टिम कार्ड है, हमारे साथ लद्दाख में ये हो गया, हमारे साथ अरुणाचल में देखिए कितना घोर अनर्थ हो गया। दिस इज़ अ विक्टिम कार्ड बेसिकली। ये चाइनीज़ समझते हैं कि इंडिया की चाइना पॉलिसी का एक पिलर है कि हमने विक्टिम बन के दिखाना है दुनिया को कि हमारे साथ जुल्म हुआ पड़ा है। दूसरा, चाइनीज़ समझते हैं कि इंडिया के अंदर वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, झूठा मूठा। और चाइना के हवाले से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यूं है कि चाइनीज़ समझते हैं कि चूंकि बुद्धिज़्म हमारी तरफ रहा है, बुद्ध मत का एक यहाँ पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस चाइना के अंदर रहा है, और इंडियंस कहते हैं कि बुद्धिज़्म तो हमारी तरफ ओरिजिनेट हुआ था, गौतम बुद्ध इंडिया में पैदा हुआ था, वो कहते हैं। हालांकि नेपाल में हुआ था पैदा, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नेपाल भी उस वक्त इंडिया था, तो ये हमारी तरफ पैदा हुआ था। और हमारी तरफ पैदा होने वाले बंदे ने चाइना के अंदर इतना डीप असर डाला कि उनका रिलीजन ही तब्दील कर दिया था, बुद्धिज्म बन गया उनका पूरा रिलीजन। तो वो अभी भी इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि हमने असर डाला हुआ है, हमारा असर है चाइना के ऊपर, चाइनीज संस्कृति, चाइनीज कल्चर के ऊपर हमारा असर है। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंडिया के अंदर आज भी मौजूद है। चाइनीज इसको इस नज़र से देखते हैं कि इंडियन चाइना पॉलिसी के अंदर, जो इंडिया की चाइना पॉलिसी है, उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि हम चाइना पे असरअंदाज हो सकते हैं, ये कोई बड़ी फोर्स नहीं हमारे सामने, हमने पहले भी इनके ऊपर असरअंदाज हम हुए और हम आगे भी हो सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर वो समझते हैं कि इंडिया की चाइना पॉलिसी में मौजूद है। अच्छा, तीसरा बड़ा एलिमेंट क्या है इंडिया की चाइना पॉलिसी का अकॉर्डिंग टू द चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स? वो कहते हैं कि जी ये चेजर माइंडसेट वाले लोग हैं, यानी फॉलो करते हैं, लीडर नहीं है, फॉलोअर्स हैं।
वो इस तरह कि वो कहते हैं कि देखिए हम चाइनीज़ ने इतना बड़ा हमने एक मकाम दुनिया में बनाया है, हम दुनिया की फैक्ट्री कंसीडर किए जाते हैं, दुनिया के हर घर में हमारी प्रोडक्ट मौजूद हैं और दुनिया के तकरीबन सारे ही मुल्क हमारे ही माल पे डिपेंड करते हैं, हमारी मार्केट्स पे डिपेंड करते हैं, हमारे कारखानों पे डिपेंड करते हैं। मेड इन चाइना जब चीज़ें दुनिया में जाती हैं तो वो दुनिया की मार्केट्स को रन करती हैं, ये हमारा स्टेटस है। चाइनीज़ कहते हैं कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, वो भी हमारे मुकाबले में यानी हमारी तरह बनना चाहते हैं और मेक इन इंडिया जो कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी है वो उसका सबसे बड़ा सबूत है कि वो चाइना को फॉलो करना चाहते हैं, चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश करना चाहते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन बना के। तो वो चेजर हैं, वो लीडर नहीं है। हम लीडर थे, हमने किसी को फॉलो नहीं किया चाइनीज़ ने, हमने अपनी जो दुनिया है खुद ही बनाई है और इन्होंने अपनी दुनिया कभी खुद नहीं बनाई, ये चेजर्स हैं। तो इनकी जो कोशिश रही है वो यही रही है कि चाइना के अंदर जो बनता है हम वो बनाएं, वहाँ की कंपनियां इधर लेकर आ जाएं और ये सारा कुछ यानी खुद नहीं करना, अपने बलबूते पे डेवलप नहीं करना, वहाँ से वेस्टर्न कंपनियां और दूसरी कंपनियां तोड़ के इधर लाने हैं। तो ये चेजर्स हैं इंडियंस जो है। ये भी चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल्स इंडिया के बारे में समझते हैं कि उनकी जो चाइना पॉलिसी है उसके अंदर चेजर का एलिमेंट है। अच्छा, फोर्थ और बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी चाइनीज़ कंसीडर करते हैं इंडिया की चाइना पॉलिसी के हवाले से कि इसके अंदर स्पेक्यूलेशंस बहुत हैं। इंडियंस जो है ना ये रियल सब्जेक्ट मैटर को नहीं देखते, स्पेक्यूलेशंस पर ज़्यादा, गुमान, कयास आराई जिसको कहते हैं, यानी रियल में कोई चीज़ ना हो लेकिन आप अपने दिमाग में बना लें कि बस ऐसा ही होगा। स्पेक्यूलेशंस आप समझ सकते हैं वर्ड का मतलब क्या होता है। वो स्पेक्यूलेशन उनकी फॉरेन पॉलिसी में बहुत है चाइना के मामले में। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि देखें 2020 से पहले ये बड़े अच्छे टाइज हमारे साथ मेंटेन कर रहे थे 2020 से पहले, लेकिन उसके बाद ज़रा सा अमेरिकन इनकी तरफ डाइवर्ट हुए हैं, थोड़ा सा वेस्ट वालों ने इनके सर पे हाथ रखा है 2020 के दौरान, तो इन्होंने एकदम से अपनी जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ ख़राब किए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हम वेस्ट की मदद से, अमेरिका की मदद से चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। ये स्पेक्यूलेशन है, असल में रियल सब्सटेंस कोई नहीं है। वेस्ट वालों ने ना इनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर की हुई है, ना इनके साथ कोई कंक्रीट इन्वेस्टमेंट डील्स इनको दी हैं, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं। इन्होंने सिर्फ गुमान किया है कि ये सब हमें मिलेंगे फ्यूचर में, अगर हम चाइना के खिलाफ जाते हैं, वेस्ट की हिमायती बनते हैं, वेस्ट की मदद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। ये स्पेक्यूलेशंस है और इंडियंस जो है चाइना पॉलिसी के अंदर स्पेक्यूलेशंस लेकर आ गए हैं कि अगर हम उधर जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट चाइना बन सकते हैं। तो ये भी चाइना समझते हैं कि चाइना वाली पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। मैं एक आर्टिकल रेफर करूंगा अगर आप में से किसी ने पढ़ना हो चाइनीज माइंड को, कि चाइनीज इंडियंस के बारे में किस तरह से रीड करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं, तो आप सरकारी अखबार जो चाइना का है ग्लोबल टाइम्स, उसमें कुछ अर्सा पहले छपा हुआ ये आर्टिकल पढ़ें कि इंडियाज चाइना पॉलिसी इंटेंगल्ड बाय 4 कॉम्प्लेक्स माइंडसेट्स। इसमें वो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने अभी यहाँ पर बात की ना, वो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्पेकुलेशंस पे चलते हैं, ये चेजर्स हैं और इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है और ये विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। ये सारे इन्होंने भी मेंशन किए हुए हैं जो कि इनके इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर बात कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स इनका सरकारी अखबार है, यहाँ पर जो भी चीज़ छपती है ना वो यूँ समझें कि उनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैकिंग हासिल होती है, हमायत हासिल होती है। उनके इंटेलेक्चुअल्स जो है ना, कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स इस तरह देखते हैं इंडिया को कि इंडियंस असल में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके इंटेलेक्चुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई है। अगर आप केयरफुली इंडिया की चाइना पॉलिसी देखें तो वाकई उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जयशंकर जहाँ जाते हैं या मोदी साहब जहाँ जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं। और फिर आप देखें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंडिया से ज़्यादा किसके अंदर है, रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा इनके अंदर है कि हम तो बस पता नहीं हम ही हमें सारी दुनिया के अंदर, हमारे चाइना और ये सारे क्या बेचते हैं हमारे सामने, ये उनके अंदर है। और इसकी असल में एक बुनियादी रीज़न्स हैं जो कि इन्होंने चाइनीज़ बताते रहते हैं कि जी बुद्धिज़्म हमारे अंदर आया तो वो समझते हैं कि ये जो मज़हब है हमने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाइनीज़ के ऊपर डाला हुआ है पहले भी। और तीसरा ये भी है उनके अंदर ये स्पेकुलेशंस कि हम जो है ना नया चाइना बन सकते हैं। अभी तो उनको कुछ मिला नहीं है, अपनी उनकी जो खुद की इंडियन टेक्नोलॉजी है वो उस लेवल की है ही नहीं, उनको तो 20-30 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचते हुए हर मामले में, चाहे उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी देख लें या उनका जो बाकी की साइंस और टेक्नोलॉजी में वो जो है वेस्ट पे डिपेंडेंट है। वेस्ट वालों ने अभी तक उनके साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें शेयर की ही नहीं हुई हैं, लेकिन स्पेकुलेशंस की बुनियाद पे उन्होंने ये सारी अपनी पॉलिसीज़ चाइना के हवाले से बना रखी हैं और 2020 के बाद उन्होंने एक विजिबल शिफ्ट वो लेकर आ गए अपनी चाइना पॉलिसी के अंदर।